आज लोकसभा में महिला सुधार, महिला आरक्षण का बिल जो केंद्र सरकार ने लाया था, आज वो बिल गिरा। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जादूगर का कहानी सुनाया। प्रियंका गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का, महिला का किस प्रकार से गांधी परिवार, नेहरू परिवार महिला के उत्थान के लिए, महिला का सर्वांगीण विकास के लिए, महिला के साथ, और राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण लोकसभा में जो कहा था, उसके ऊपर संपूर्ण चर्चा हुआ। और चर्चा में अरविंद सावंत ने भी भाग लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे गोड्डा के एमपी ने भाग लिया। उन्होंने कहा ब्रिजभूषण और कुलदीप सेंगर का अगर नाम लेता है तो हम अमित ठाकरे का, उन्होंने फिल्म अभिनेत्री का हत्या किया है। उसके बाद अरविंद सावंत ने कहा कि मैं तड़ीपार का नाम लूँगा, मैं नाम लूँ जो तड़ीपार था, और अमित शाह जी के ऊपर इशारा वो कर रहे थे। लोकसभा के अंबिका पाल, जगदम्बिका पाल जी ने रोक टोक के बावजूद अरविंद सावंत बोलते रहे, लेकिन उन्होंने संसद के बहस के दौरान जो बात उठाए, उनका समर्थन अरविंद सावंत जी का सुप्रिया सुले, संजय दीना पाटिल और सारे शिवसेना के लोकसभा के एमपी ने अरविंद सावंत का समर्थन किया और निशिकांत दुबे को बोलने नहीं दिया, और आरोप प्रत्यारोप चलते रहा। लेकिन महिला विधेयक खारिज हो गया, और राहुल गांधी का कहें या विपक्ष का आज बहुत बड़ा 11 साल के बाद बहुत बड़ा विजय हुआ है लोकसभा में। क्यों परिसमन में का बिल था आज लाना, महिला तो नाम का था, लेकिन परिसमन भी आना था, जिसमें साउथ के एमपी ने और कांग्रेस के 100 एमपी और सत्ता पक्ष के भी संसद ने विरोधी पक्ष का समर्थन किया और महिला विधेयक खारिज हुआ। लेकिन उसके साथ परिसमन बिल जो था, सरकार ने 2-3 दिन का जो बहस का समय रखा था, लास्ट में सरकार ने और विधेयक वापस ले लिए। और एक तरफ ईवीएम के ऊपर महाराष्ट्र में सवाल उठे थे, चांदीवली विधानसभा में, उसमें 400 ईवीएम मशीन में 20 ईवीएम मशीन और वीवीपैट पे मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि उनका जांच 16 और 17 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके साथ
एक प्रतिनिधि जो जानकार हैं ईवीएम का, भारत जहाँ मशीन बनता है उनके भी इंजीनियर बोरीवली स्थित जहाँ ईवीएम का परीक्षण होना है और 20 मशीन का वीवीपैट और 5% जो 400 में 5% जो उनकी जांच होनी है। और पूरे देश में नोएडा में 400 कामगार जो आंदोलन न्यूनतम वेतन के लिए किया था, उनके वो अपने परिवारजनों को, जिनके पति गायब हैं वो पत्नी ढूंढ रहे हैं, जिनकी पत्नी गायब हैं वो पति ढूंढ रहे हैं, जिनके बच्चे गायब हैं उनके गार्जियन ढूंढ रहे हैं। और 400 कामगार जेल में हैं या लापता हैं, ये उसका छानबीन चल रहा है। पूरे भारत में महिला विधेयक पे विरोधी पक्ष में खुशी का लहर है और क्यों जिस प्रकार से 11 साल में कोई सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल जवाब नहीं किए, और आज बीजेपी के ही प्रकला सीतारमण का कहना है कि अगर विरोधी पक्ष को लड़ना है तो उसको संपूर्ण तरीके से पूरे देश में इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहिए, तभी विरोधी पक्ष जीत सकता है। क्योंकि ईवीएम, वीवीपैट और इलेक्शन कमीशन सभी कंप्रोमाइज्ड हैं और अभी 5 राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं और सभी को अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सीट को जीतने के लिए, क्यों पूरे देश में जिस प्रकार से 11 साल में इलेक्शन हुए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन ईवीएम मशीन और वीवीपैट, पाड़ू और हर तरीके का किसको बैठाना, किसको गिराना, एसआईआर करना, और ज्ञानेश गुप्ता हो, राजीव कुमार हो, सभी ने अपने कार्यकाल में जो ईवीएम और वीवीपैट पे सवाल खड़े किए और उन्होंने विजय हासिल कराने में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मुंबई के उच्च न्यायालय ने जो आदेश देने से लोगों का, जनता का शंका का समाधान होना है, क्योंकि अगर इलेक्शन निष्पक्ष होगा, ईवीएम मशीन, वीवीपैट निष्पक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र में 145 करोड़ जनता किस चीज़ पे विश्वास करेगा। क्यों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के एमपी और विधानसभा के एमपी आज 70 साल में लोग जिस प्रकार से डरते थे
वो डर खत्म होता दिख रहा है। और कारण जनता आपने आप में पूछ रहा है कि क्या कारण है कि हम विरोध करते हैं, सरकार को हटाने का कोशिश करते हैं, फिर भी सरकार चुन के आ जाता है। तो ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन जिताता है, ईवीएम मशीन जिताता है, वीवीपैट जिताता है, हिंदू मुस्लिम जिताता है, कौन जिताता है? जनता में संभ्रांत और अविश्वास का भावना है। और इलेक्शन के बाद जो महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और एक तरफ वैश्विक युद्ध चल रहा है, ईरान और लेबनान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमला करता था। अभी अमेरिका के कहने पे इजराइल ने हमले को, लेबनान के हमले को पूर्ण विराम दिया है कुछ दिन के लिए। और हॉर्मुज स्ट्रीट, लाल सागर में गंभीर स्थिति बना हुआ है और विश्व परमाणु के डर से पूरा विश्व डरा हुआ है। 8 अरब विश्व का जो जनसंख्या है, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी का विश्व ने देखा है। और हर आदमी, कोई अल्लाह से, कोई भगवान से, कोई इस जीसस से शांति का दुआ कर रहा है। और हर देश में जनता त्रस्त है और युद्ध का भय पूरे वैश्विक स्तर पे बना हुआ है। अभी तक इतना ही।